नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, एक क्लास आपको मिल गई है। वहीं से आगे जो आज दूसरी क्लास आपकी होने वाली है वो है वैदिक काल। ठीक है, हम इससे पहले पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण सभ्यता को यानी ताम्रपाषाण काल को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से वही एक चेतावनी है आपको कि ये जो क्लास है आपकी ये वन डे एग्जाम के पर्पज से क्लास है और खास करके यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ही बात होगी और कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा बात आपकी नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। जिन बच्चों का कमेंट है कि सर यूपीएससी के लिए ये क्लास नहीं है क्या, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि फैक्ट वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे फैक्ट ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी का आपका पैटर्न आपने देखा होगा, तो वहाँ पे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की बात होती है। ठीक है, तो इसलिए केवल इस क्लास से अगर आप यूपीएससी की पर्पज से सोचेंगे तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस से इसको देखते हैं कि हाँ कुछ राहत आपको यूपीएससी में मिल सकती है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल मिल सकती है आपको। तो ऐसा नहीं कि जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो एक सरसरी निगाह से इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और वैदिक काल को समझने का प्रयास करते हैं। जब वैदिक काल की बात होती है तो हमेशा कई सारे इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें इसके बारे में कही हैं कि जो वैदिक काल है, जो आर्यों की जिसको संस्कृति कहा जाता है, और ये जो कबीलाई लोग थे इनके बारे में कई आपको जो है अपवाद स्वरूप चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि इनके निवास का जो स्थान क्या था, मतलब कहाँ से ये लोग आए थे, इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता के बाद की जब इस सभ्यता जो कल्चर को बात करते हैं, इस संस्कृति की बात करते हैं, यानी कि वैदिक काल की बात करेंगे, तो वैदिक काल की जब बात करते हैं तो वैदिक काल में आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये मुख्य रूप से आर्य जो लोग थे, ठीक है, जो आर्य लोग थे उनके द्वारा स्थापित एक क्या है, संस्कृति है ये। ठीक है, कल्चर है ये, और उसी को पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। तो देखिएगा, कबीलाई संस्कृति के प्रवर्तक किसको माना जाता है, आर्यों को माना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्य संस्कृति कहते हैं। ठीक है, वेदों में उल्लेख होने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। चूंकि जब वैदिक काल हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो हमें जानकारी मिला प्राप्त होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन की जो पूरी तरीके से नींव है वो आपके वेद हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैदिक संस्कृति कह दिया जाता है। तो ये जो पूरा वैदिक काल है, तो आप देखिएगा इस कालखंड को यानी कि वैदिक काल को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला आपको जो ऋग्वैदिक काल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोल देते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसको बोल दिया जाता है। और इन दोनों कालखंडों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपकी स्लाइड पे दे दिया गया है पहले ही, तो चलिए, जैसे वैदिक काल की बात करेंगे तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है, इसका मतलब यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो पूरी तरीके से किस पे आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल के रूप में देखा जाता है। इसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल के कालखंड की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो वेद है, तो इस वेद पे जब आधारित सारी चीजें हैं तो आप समझ लेते हैं कि वेद, कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद आपको देखने को मिलते हैं और इसी पे पूरा आपका वैदिक काल
आधारित है। ठीक है, तो कुल वेदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और वेद का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है ज्ञान होना, यानी कि ज्ञान। ठीक है, और इसके जो संकलन करता है वेदों के वो कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं वेद के। यहाँ से शुरुआत होगी। और वेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो आप देखेंगे इनको संहिता भी कहा जाता है, इसको श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। और इसीलिए इसको श्रुतिजन्य, जो ये ज्ञान की जो प्राप्ति करते थे लोग, जो सुन करके, जैसे मैंने आपको ज्ञान इस तरह सुना के आपको ज्ञान जो प्राप्ति करा रहा हूँ, फिर आप सुनेंगे, फिर उसको आगे और ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से एक व्यक्ति से सुन के दूसरे व्यक्ति की तरफ जो ट्रांसफर कर दिया जाता है वही श्रुतिजन्य ज्ञान होता है। इसलिए इन वेदों को श्रुति भी नाम से जाना जाता है। आर्यों का जो मूल निवास की बात होती है कि मूल निवासी कहाँ के थे आर्य, तो मतभेद हैं इसके लिए काफ़ी सारे। और आप देखोगे कि जब मूल निवास और विद्वान के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है आपका सारणी, तो आप देखिएगा कि जो LD कल साहब हैं ये कहते हैं कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से ये लोग आए थे। जो आर्य लोग थे वो कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए थे। लेकिन वहीं पे पंडित गंगानाथ झा जी कहते हैं कि ये महर्षि देश से आए थे। लेकिन आगे बढ़ के देखेंगे तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी कहते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे ये लोग। ठीक है, वहीं DS त्रिवेदी जी कहते हैं कि देविका प्रदेश यानी मुल्तान के निवासी थे ये लोग। और जो गार्डन चाइल्ड जी हैं वे कहते हैं दक्षिणी रूस से आए थे ये लोग। ठीक है, और मैक्स मूलर जी कहते हैं कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। और खास करके अभी तक जो है मध्य एशिया के निवासी यहीं पे माना जाता है। अभी तक हम इसको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के रूप में मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से लोग आए थे। और वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत से लोग आए थे। और हर्ट एंड पैका जो हैं वो कहते हैं कि ये जर्मनी से आए थे। और पी गाइल्स साहब कहते हैं कि ये हंगरी से आए थे। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद हैं और उन्होंने अपना जो उन आर्यों का जो मूल निवास था वो अलग अलग माना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि ये मध्य एशिया के निवासी से, और ये कथन किसका है? ये मैक्स मूलर साहब का कथन है। ठीक है, अब वैदिक साहित्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब वेदों की बात की जाए यानी कि वैदिक साहित्य की बात हो रही है तो ये सर्वाधिक प्राचीन भारतीय साहित्य के रूप में इसको देखा जाता है। और 4 वेद हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इनके 4 भागों का जो है वर्णन मिलता है, जैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये कुछ नहीं है, इन वेदों को समझने के लिए कुछ बुक्स हैं, कुछ जो है भाग हैं, कुछ एक तरीके से ग्रंथ के रूप में ये देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको यहाँ पे 4 वेद, उसके उच्चारणकर्ता यानी कि जो पुरोहित है उनको क्या कहा जाता है, और ब्राह्मण ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं, आरण्यक कौन कौन से हैं, प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं और उपवेद कौन कौन से हैं, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता या पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्र कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का वो ऐतरेय और कौशिकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है इसके। आरण्यक का अगर देखें तो वही ऐतरेय और कौशिकी भी जो है एक आरण्यक के रूप में यहाँ पे बने हुए हैं। और वहीं प्रमुख उपनिषद की अगर बात करें किसके? ऋग्वेद के, तो ऐतरेय कौशिकी याद रहेगा आपको, चूंकि यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और प्रमुख उपनिषद दोनों तीनों के नाम सेम है। ठीक है, और वहीं अगर इसका उपवेद अगर आप देखेंगे ऋग्वेद का तो ये आयुर्वेद के इसका जो है उपवेद है। ध्यान रखेंगे जो अथर्ववेद है वहाँ आयुर्वेद को नहीं ले जाएंगे, यहाँ ऋग्वेद में उपवेद जो है आपका आयुर्वेद है। वहीं सामवेद की अगर बात की जाए तो इसके जो पुरोहित होते हैं वो है उद्गाता। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ इसके तांडे और जैमिनी हैं। वहीं आरण्यक इसके छांदोग्य और जैमिनी हैं। और प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी हैं। और वहीं उपवेद इसके जो है गंधर्व वेद है। ठीक है, ये क्या है? आपने ये सब नाम सुने होंगे, तो अब याद रखेंगे कि सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, अब यजुर्वेद जो आपका वेद है इसका जो पुरोहित है या उच्चारण करता है उसको अथर्वयु कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसके क्या होते हैं? शतपथ होते हैं और तैत्तिरीय ब्राह्मण। आरण्यक की अगर बात करें तो शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक जो है इसके आरण्यक के रूप में देखे जाते हैं। वहीं उपनिषद की अगर बात करें तो इसके कई उपनिषद देखने को मिलते हैं, जैसे कठ, ईश, श्वेतांबर, मैत्रायण, महानारायण और बृहदारण्यक। ये आपके उपनिषद के रूप में मिलते हैं किसके? यजुर्वेद के।
ठीक है। और वहीं अगर उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद इसका उपवेद है, ठीक है। अब अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद के जो पुरोहित या उच्चारण करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा है? गौपथ है। वहीं आरण्यक इसमें कोई नहीं मिलते हैं, ठीक है। और जो प्रमुख उपनिषद की बात करें तो मुंडक, मांडुक्य और जो प्रश्न इसके प्रमुख उपनिषद के रूप में देखे जाते हैं। और उपवेद इसका अर्थशास्त्र इसका उपवेद है, ठीक है। आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी कि हमने 4 वेद पढ़े, उसके बाद पुरोहित कर जो उच्चारण करता थे या पुरोहित थे उनके बारे में जाना कि क्या कहा जाता था, फिर उनके ब्राह्मण ग्रंथों को जाना, फिर उनके आरण्यक को जाना और उपनिषद को जाना और उसके बाद उपवेद को जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक वेद के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि इन ऋग्वेदों से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हुई है, तो जैसे ऋग्वेद की जब बात करें तो ऋग्वेद में आप देखने को मिलेगा आपको कि क्या क्या यहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर हम परिचय की बात करें, किसकी? परिचय की अगर बात करें तो परिचय में आपको देखने को मिलेगा कि वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है ये आपका कौन सा? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके स्रोत और जो प्रार्थनाकर्ताओं का जो है संकलन है ये। और कुल 10 मंडल है इसमें। कितने हैं? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और 10,552 इसमें मंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे लूसेंट में 10,462 इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है, हो सकता है दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो अब आपको ये आंसर कर देना है। अगर इनके पाठ की बात करें तो 3 पाठ की इसमें अंकन मिलता है। जैसे साकल 1070 सूत्र है इसके इसमें, और बालखिल्य जो है 11 सूक्त है इसमें, और वास्कल जो है 56 मंत्र है इसमें, ठीक है। वहीं अगर इसके उल्लेखों की बात करें तो ये शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख, याद रखेंगे शूद्र जो वर्ण है यानी कि 4 वर्णों की बात हो रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिल रहा है, ठीक है। वहीं तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, तो आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है उसका 9 मंडल किसको समर्पित है? तो आपको बताना है सोम को समर्पित है, ठीक है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके मंडल की, सॉरी ये ऋग्वेद की। अब दूसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं, सामवेद। तो सामवेद कुछ और नहीं है, ये भारतीय संगीत का जनक जो है माना जाता है, यानी कि यहाँ से संगीतज्ञ जैसी चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये साम का अर्थ है गान या संगीत का होना, ठीक है। और ये ऋग्वेद का गाया हुआ ही रूप है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इसमें मिलता है। और कुल 1875 जो है इसमें क्या है? मंत्र हैं। और पाठ वेद के आधार पर प्रमुख शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं? तो कौथुम है, रानानीय है और जैमिनीय है, ठीक है। ये आपके प्रमुख शाखाएं मिल जाएंगी पाठ भेद के आधार पे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद यह यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन करता है ये, और गद्य पद्य दोनों में ये लिखा हुआ है। 2 प्रधान रूप इसके, जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये देखे जा सकते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेय संहिता केवल पद्य में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वाजसनेय संहिता है वो 2 भागों में इसको देखा जाता है, कण्व और माध्यम दिन। इसमें अंतिम भाग ईशोपनिषद यानी आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, ठीक है। ये थी यजुर्वेद के बारे में जानकारी। लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को समझें तो ये तत्कालीन लोक परंपरा यानी भूत प्रेत जैसे आपके जो विभिन्न जो औषधियों का उल्लेख, ये आपके किस में मिलता है? इसी अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिकता महत्व का ये ग्रंथ माना जाता है। और इसमें कुल 20 मंडल हैं, 730 सूक्त हैं और 5,987 इसमें मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, यानी कि ऋग्वेद से 12 मंत्रों को यहाँ पे लिया गया है। और ये 2 शाखाओं में देखा जा सकता है, कौन कौन से? शौनक और पिप्पलाद, ठीक है। ये सब नाम याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। अगर उल्लेख की बात करें तो क्या क्या उल्लेख मिलता है इसमें? तो मगध एवं अंग का
जो है दूरस्थ प्रदेश, ये इनका जो वर्णन मिलता है। वहीं सभा एवं समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कही जाती थीं, उसका वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ब्राह्मण की तरफ। तो ये शतपथ ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है ब्राह्मण के रूप में। तो इसका जो अगर परिचय की बात करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। और प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा यह ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, उल्लेखों की अगर बात करें इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आपको इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जल प्लावन कथा इसमें मिलती है। पुरुरवा उर्वशी जो आख्यान है, ठीक है, वो भी इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और पुरुष में यज्ञ का जो है वर्णन इसी में मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में। जो पति की अर्धांगिनी कही गई है, वो इसी शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलता है। कुरु और पांचाल जो वैदिक सभ्यता के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, ये वर्णन भी आपका कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण मिलता है। ठीक है, विदेह माधव और गौतम राहुगण की कथा भी इसी में आपको देखने को मिलती है। तो ये शतपथ ब्राह्मण के कुछ प्रमुख तथ्य थे जो आपने जाने। अब देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण वैदिक शब्द हैं, इन शब्दों के अर्थ क्या हैं। तो जैसे कृष्ण अयस कहा जाता था, किसको कहा जाता था? लोहा को। कुशीत किसको कहा जाता था? जो ऋण होता था उसको कुशीत कहा जाता था। लेकिन ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? तो कुशीदिन कहा जाता था, यानी ऋण दाता को कुशीदिन कहा जाता था। वहीं वेकनाट ये सूदखोर होते थे, और तच्छा ये बढ़ई हुआ करते थे। स्पष्ट किसको कहा जाता था? गुप्तचर को। और ग्रामणी, ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। और अस्म चक्र किसको कहा जाता था? तो रहट की जो चरखी होती थी उसको अस्म चक्र कहा जाता था। ठीक है, अब मंडल और रचयिता के बारे में देखते हैं। तो जो मंडल, जो ऋग्वेद में मंडल हैं, जैसे प्रथम मंडल की अगर बात करें तो प्रथम मंडल आपका मधुच्छमंदा मेघातिथि, इसके ये रचयिता थे। ठीक है, और दूसरे मंडल के रचयिता आपके ग्रसमत थे। तीसरे मंडल के विश्वामित्र जी थे, आपने देखा गायत्री मंत्र का यहाँ पे उच्चारण था। और वहीं चतुर्थ मंडल के वामदेव जी हैं जो रचयिता हैं। वहीं पंचम यानी कि 5वें मंडल के अत्रि हैं। ठीक है, वहीं 6वें मंडल के भारद्वाज जी हैं। और 7वें मंडल के वरिष्ठ साहब जी हैं। ठीक है, और 8वें मंडल के कर्ण व अंगिरस जी, इन्होंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, वो रचयिता है इसके 8वें मंडल के। और 9वां मंडल अंगिरस और कश्यप जी लिखते हैं इसको, 9वें मंडल को। और 10वां मंडल जो आपका विमदा इंद्र जो है सची, वो अन्य लोग यहाँ पे इसके रचयिता हैं। ठीक है, यानी 10वां मंडल भी कई लोगों ने मिल करके लिखा हुआ है। अब जो हमको प्रमुख नदियां हैं कुछ, और उन नदियों के कुछ पुराने नाम और वर्तमान नाम के रूप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्राचीन नाम थे और वर्तमान नाम से इसकी तुलना करेंगे तो जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, और उस पवित्र नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता था। इस सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहते थे, देवी तमा भी कहते थे, और माते तमा भी कहते थे। ठीक है, वहीं जो सर्वाधिक बार जो उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है वो सिंधु नदी का है। और ये इसका जो नाम है वो हिरण्यय कहा जाता था इसको। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? अश्किनी कहा जाता था। व्यास को विपाशा कहा जाता था। रावी को पुरुषणी कहा जाता था। झीलम को वितस्ता कहा जाता था। और सतलुज को सुतुद्री कहा जाता था। घग्गर को द्रजद्वती कहा जाता था। और गंडक को सदानीरा कहा जाता था। तो ये प्राचीन नाम थे और ये आपके न्यू नाम थे। ठीक है, ये सब ध्यान से बहुत अच्छे से रिपीट करिएगा, इनको नोट्स बना लीजिएगा, चाहे क्लास को बार बार देखिएगा, जिससे ये आपको बार बार देखने पर याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उपनिषद और वेदांत की बात करते हैं। अगर परिचय की बात करें तो ये दर्शन पर आधारित हैं। जो आपके उपनिषद हैं ये पूरी तरीके से दर्शन पर आधारित हैं, और जिनका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। ठीक है, यानी गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए कुछ उपनिषद, जो प्रमुख उपनिषद हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे श्वेताश्वर, ये मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है इसमें। किसका? मोक्ष का। किसमें? श्वेताश्वर में। ठीक है, अब जो बृहदारण्यक है, अगर इस उपनिषद को देखें तो इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। ठीक है, वहीं छांदोग्य उपनिषद की अगर बात करें जो सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन माना जाता है, इसमें ब्राह्मणचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ये 3 आश्रमों का उल्लेख होता है। ठीक है, संन्यास अभी आपको बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 3 आश्रम की बात हो रही है जो आपके छांदोग्य उपनिषद में देखे जा सकते हैं।
और इसमें देवकीनंदन कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देवकीनंदन और कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख आपके छांदोग्य उपनिषद में ही मिल रहा है। वहीं सत्यकाम का उल्लेख, सत्यकाम और जो जबाल की कथा है, इसका उल्लेख भी आपका ऐसे छांदोग्य उपनिषद में मिल रहा है। अब अगला जो आपका उपनिषद है वो जाबालोपनिषद है, और इसमें सर्वप्रथम 4 आश्रमों का, यहाँ 3 का है और इसमें एक और चौथा आश्रम जो संन्यास है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 4 आश्रमों का यहाँ पे होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिल रहा है किसमें? जाबालोपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य में 3 का था और यहाँ पे जाबालो में कितना है? 4 का है। वहीं आगे बढ़ के देखेंगे अब अगला उपनिषद तो मुंडकोपनिषद है, और इसमें सत्यमेव जयते जो हमारा क्या है? आदर्श वाक्य है, जो हमारे जो चक्र के रूप में और उसके नीचे जो लिखा रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, वो यही सत्यमेव जो जयते है। वो कहाँ से लिया गया ये पूछा जाता है आपसे बहुत बार, तो मुंडकोपनिषद से लिया जाता है। ठीक है, और अगला है कठोपनिषद, यहाँ से यम और नचिकेता प्रसंग देखने को मिलता है, यानी इसका उल्लेख यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब आपने कुछ दसरा के युद्ध सुने होंगे, इसका उल्लेख देख लेते हैं। तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है इसका। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। कारण समझे तो जो सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वरिष्ठ को क्या बना दिया गया था? पुरोहित बना दिया गया था, इसीलिए ये युद्ध होता है। ठीक है, प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की जो है भागीदारी रहती है, यानी दोनों पक्ष में आर्य और अनार्य दोनों लोग शामिल होते हैं। और ये युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? तो ये पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, भरतों के राजा जो सुदास जी थे, यानी त्रिशु जो थे, राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ, यानी कि पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां आलिन, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, आलिन, तख्त, भलानस, शिव तथा विषानिनी के राजा इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ राजा सुदास जी थे और उसके अलावा जो विपक्ष में 10 राजाओं का सामना होता है उनसे। ठीक है, सुदास जो थे वो अंतिम रूप से विजयी हुए और पुरोहित वरिष्ठ बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि आपका गोत्र क्या है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, और ये मूल अर्थ इसका जो होता है वो समूचे कुल के गोधन को पालने जाने का स्थान होता है। ठीक है, यानी जो कबीले होते थे, उन कबीले में जो समूचे जो कुल होता था, जो गोधन को पाले जाने का एक स्थान होता था, उस आधार पर वहाँ से इस गोत्र की शुरुआत होती है। गोत्र का मतलब एक तरीके से क्या होता है कि एक परिवार और एक जो खानदान होता है वो एक गोत्र जैसा वहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो उसी से जो है संबंधित है ये। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं करूँगा, क्योंकि क्लासेस इतनी लंबी हो जाएंगी कि आपको 40-50 क्लासेस यहाँ पे एक ही उसकी जो है लगभग लग जाएंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे पूरी तरीके से फैक्ट पे ही बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, और फैक्ट्स पे ही सारी चीज़ें हमारी रहेंगी। ठीक है, चलिए। और इसका जो नवीन अर्थ है, तो एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का जो समुदाय है वो गोत्र के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखें, उत्तर वैदिक काल में प्रथा के रूप में ये इसको स्थापित कर दिया गया था, गोत्र को। ठीक है, चलिए। अब ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो शासक के रूप में अगर देखा जाए, तो उत्तर दिशा में जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? विराट कहा जाता था। वहीं पूर्व दिशा में इस राजा को सम्राट कहा जाता था। ठीक है, मध्य जो देश होता था, यानी कि जो बीच वाला पार्ट होता था, उसमें इसको राजा कहा जाता था। और वहीं दक्षिण दिशा की तरफ अगर जाएंगे तो इसी राजा को भोज कहा जाता था। ठीक है, और अगर इसको पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो इसमें स्वराट कहा जाता था इस राजा को। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, और एक राट जिसको कहा जाता था, वो 4 दिशाओं का जो विजेता होता था उसको एक राट कह दिया जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और त्रिवर्ग की जो बातें हैं उसको समझते हैं। तो त्रिवर्ग का मतलब होता है जैसे अर्थ, धर्म और काम, लेकिन वहीं 4 पुरुषार्थ की बात होगी, और 4 पुरुषार्थ का मतलब हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, रत्निन की अगर बात करें तो रत्निन जो एक उच्च पदाधिकारी होता था, और रत्निन की अगर बात करें तो राजा के उच्च पदाधिकारी होता था ये, और ये कुलीन वर्ग से संबंधित होता था। शतपथ ब्राह्मण में मुख्यतः 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, याद रखिएगा। और वहीं कान में रत्न जो धारण करता था
वो एक रत्न के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। अब ऋग्वेद कालीन प्रमुख संस्थाओं को अगर देखें तो एक विदत जो संस्था थी, इसमें जो है विदत संस्था, इसमें आर्यों की प्राचीनतम संस्था ये थी मानी जाती है, और ये उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो जाती है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, तो ये ऋग्वैदिक काल में जो प्रथा दिखाई देगी, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो सर्वाधिक उल्लेख 122 बार हुआ है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये संस्था मानी जाती थी ऋग्वेद में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा और समिति। तो सभा की अगर बात करें तो ये कुलीनों या वृद्धों की सभा होती थी, और एक तरीके से ये न्यायालय एवं संसद के रूप में कार्य करते थे। वहीं जो प्रधान होता था वो सभापति होता था, और अगर समिति की बात की जाए तो ये विश्व यानी कि जनसाधारण जो है सभा होती थी, यानी कि संस्था होती थी, और राजा का निर्वाचन करते थे ये लोग, और प्रधान जो है ईशान होता था। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि जैसे आज की जो आपकी संसद है, ठीक है, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत लंबी क्लासेस हो जाती है इसलिए डर लगता है। जैसे आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, कुछ इसी प्रकार से संस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आज की लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, लेकिन उस समय पे कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। और ये जो सभा और समिति, इसको प्रजापति की दो प्रतियां माना जाता था, और ये अथर्ववेद में आपको बताया ही था कि इसका वर्णन मिल जाता है। अब कुछ प्रमुख जो ऋग्वेद के देवता हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, जो पृथ्वी के प्रमुख देवता जो माने जाते हैं वो 4 देवों को पृथ्वी के देवता कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उल्लेख हुआ है वो आपके इंद्र जी का हुआ है। ठीक है। अभी आगे आएंगे उनको समझाएंगे। लेकिन दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो देवता हैं, जिनका 200 बार सूक्त जो है समर्पित किया गया है ऋग्वेद में, वो अग्नि ही हैं। ठीक है। यानी कि दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं ये। ठीक। वहीं सोम की अगर बात करें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल इनको समर्पित है, सोमदेव को। ठीक है। और ये जो बृहस्पति देव है, ये आगे बढ़ के आप देखिएगा ये काफी लोकप्रिय होते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये 4 पृथ्वी के देवता माने जाते थे, पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। आगे आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन कौन है? तो विष्णु हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, पूषण हैं, अश्विन है और सूर्य हैं। ये आकाश के देवता माने जाते हैं। ठीक है। तो अगर वरुण की बात कर लें तो समुद्र के देवता एवं जो ऋतु के नियामक के रूप में ये कार्य करते हैं। नैतिक व्यवस्था के ये प्रधान, और ऋतु गोपा जो है ईरान के बहु रमाजदा से तुलना इसकी की जाती है। ठीक है। वरुण जी की। ठीक है। वहीं पूषण की अगर बात करें तो वनस्पतियों, पशुओं और एवं शूद्रों के देवता ये माने जाते हैं। इनके रथ को बकरे खींचते थे, याद रखेंगे, बकरों के द्वारा रथ खींचा जाता था इनका। किनका? पूषण जी का। ठीक है। अब आते हैं अंतरिक्ष के देवता, और इसी में आपको इंद्र मिल जाएंगे जो काफी चर्चित रहे हैं। इंद्र मिल जाएंगे जो काफी चर्चित रहे हैं। तो इंद्र की अगर बात करें तो पहले यहां देख लेते हैं कि अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता हैं। तो इंद्र हो जाएंगे, रुद्र हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, और वायु हैं, मरुत हैं, और पर्जन्य जी हैं। ठीक है। ये आपके अंतरिक्ष के देवता हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता आपके ये इंद्र जी हैं, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। और इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला, विश्व के स्वामी के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो पुरंदर की संधि इनको दी गई है। वहीं ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित है। अग्नि को 200 थे और इनको 250 सूक्त हैं। आर्यों के युद्ध नेता, वर्षा के देवता इन्हें माना जाता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख देवता थे। अब उसके बाद देखते हैं कुछ और संबंधित तथ्यों को। तो विराट पुरुष, यानी जो ऋग्वेद में विराट पुरुष का जो उल्लेख मिलता है, अगर उसकी बात करें तो विराट पुरुष से संबंधित जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो जैसे विराट पुरुष का जो जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई, वो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। इनके जो मुख के माध्यम से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। वहीं भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति दिखाई देती है, और जंगा से माना जाता है कि वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की। ठीक है। अब जो वेद त्रयी है, यानी कि जिनको वेद त्रयी कहा जाता है, तो 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होंगे। बाकी यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, और आपके यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसमें शामिल हैं। वहीं अगर प्रस्थान त्रयी जो
उस बात करें तो इसमें आपके 3 ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे, गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद। इनको क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ठीक है। और पंचजन जो ऋग्वेद में इनका वर्णन है, पंचजन की बात की जाए तो जो पंचजन थे वो कौन कौन है? जो 5 अनु, द्रुह, पुरु, यदु और तुर्वसु, ये पंचजन के रूप में देखे जा सकते हैं। अगर वेदांग की बात करें तो 6 वेदांग का उल्लेख मिलता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका उल्लेख यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है। तो ये था आपका वैदिक काल। ठीक है, ये था आपका वैदिक काल। अब इससे अगला जो टॉपिक है आपका वो है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, चलिए धार्मिक आंदोलन समझा जाए कि क्या होता है। एक काम करते हैं, चलिए क्लास आज यहीं पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगली क्लास आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो धार्मिक आंदोलन हम लोग कल पढ़ेंगे। शाम को मैं कोशिश करूंगा कि 7 बजे से पहले पहले आपको क्लास मिल जाया करे। तो डेली क्लासेस आपकी रहेगी। अब आपको गैप नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा, रोज धीरे धीरे करके आपको पढ़ाई करती रहनी है। एग्जाम बहुत दूर नहीं है आपका, अभी से आपको लगना पड़ेगा, ईमानदारी से लगी रहिएगा। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से वाकई में लगे रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है उसके खुद आप ही दोषी हैं, कोई और नहीं है। क्योंकि आप ईमानदारी के साथ, आप पढ़ते होंगे, मैं मानता हूँ बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप में ये दिक्कत होगी कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया लेकिन कल आपने छुट्टी कर दी, 2 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे, 2 दिन फिर पढ़ लिए। इस तरीके से चीज़ें नहीं होगी, आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, विश्वास रखिए, जरूर होगा, लेकिन आपको ईमानदारी से कंटिन्यूशली तैयारी करते रहनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 दिन भी 3 दिन भी अगर आप गैप कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो यही कारण है कि आप कंटिन्यूस चीज़ों को नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी दिन गैप हो जाता है, नहीं मिल जा पाती आपको क्लास, तो रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए क्लासेस को, मिल जाएगा आपको और भी कुछ बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ आपसे कल। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड धन्यवाद।